Dear students, today we are going to study lesson first, the best Christmas present in the world in English Honeydew class 8 part first। आज के वीडियो के माध्यम से हम क्लास 8 के इंग्लिश हनीड्यू के लेसन फर्स्ट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड पार्ट फर्स्ट के बारे में स्टडी करेंगे। एट फर्स्ट we talk about the short details of the lesson before you read. There are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. इतिहास के समय के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में, इस संसार में जो भी घटनाएं घटित हुई उनके महत्व के बारे में हर किसी व्यक्ति को, हर किसी को जानना आवश्यक है, उनको याद रखना आवश्यक है। द स्टोरी यू विल रीड मेंशन वन सच डेट एंड इवेंट। यहाँ पर जो हम स्टडी आज करेंगे, जिस लेसन की स्टडी करेंगे, वह एक डेट और एक घटना पर आधारित है। A war between the British and the Germans in 1914। 1914 के प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश और जर्मन के बीच जो युद्ध हुआ उसकी तिथियों और उसकी घटनाओं पर आधारित है। In a first paragraph we first talk about, as we know that I spotted in a junk shop in Bridport a roll top desk. The man said it was really 19th century and oak. In this paragraph, the writer, when he go in a Bridport and he wanted to roll top roll, and he saw a top roll in a junk shop of the Bridport that is lies in the England। इस पैराग्राफ के माध्यम से जो राइटर है वो एक ब्रिडपोर्ट जो इंग्लैंड में है वहाँ पर एक जंक शॉप में यानी कबाड़े की दुकान में एक रोल टॉप डेस्क को देखता है। The man said it was early 19th century। वहाँ पर व्यक्ति से बताता है कि ये 19वीं शताब्दी की है। एंड ऑक, और ऑक की लकड़ी से बनी हुई है। I had wanted one, but they were far too expensive. This one was in a bad condition, the roll top in several pieces, one leg clumsily mended, scratch marks all down one side। I had wanted one, मुझे एक रोल टॉप डेस्क चाहिए थी, बट लेकिन they were far too expensive, लेकिन वो काफ़ी महंगी थी। This one was in a bad condition, ये रोल टॉप डेस्क काफ़ी बेकार स्थिति में थी। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, इसके कई भागों में बटी हुई थी, यानी इसके कई टुकड़े थे। वन लेग क्लम्सली मेंटेड, मुश्किल से इसकी एक जो लेग थी, एक टांग थी, उसको जोड़ा गया था। स्क्रॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, और एक तरफ जले के निशान भी इस रोल टॉप डेस्क पर थे। आई थॉट it was going for very little money, मेरे पास थोड़े से ही पैसे थे। I thought I could restore it, मैंने सोचा कि मैं इसको रिस्टोर कर लूँगा, यानी दोबारा से बना लूँगा, रिपेयर कर लूँगा इसे। It would be a risk, a challenge, ये एक तरह से रिस्क था और चैलेंज था। But I had to
हैव इट, लेकिन मैंने इसको ले लिया क्योंकि इसको खरीदने में मेरे लिए रिस्क था और चैलेंज भी, चुनौतियां भी थी, लेकिन मैंने इसको खरीद लिया। आई पेड द मैन, मैंने व्यक्ति को पैसे अदा कर दिए। एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज, मैंने व्यक्ति को पैसे अदा कर दिए और इसे मैं अपने गैरेज के वर्क रूम में, जहाँ पर काम करने का रूम था गैरेज में, वहाँ पर इसको ले आया। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस एव, मैंने क्रिसमस एव के दिन यहाँ पर जो है इसमें वर्क करना शुरुआत की। आई रिमूव्ड द रोल टॉप कंप्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉअर्स, आई रिमूव द रोल टॉप कंप्लीटली, पूरी तरह से मैंने इस रोल टॉप जो डेस्क थी उसको खींचा, हटा दिया। एंड पुल्ड आउट द ड्रॉअर्स, और इसके जो ड्रॉअर्स थे, इसकी जो रैक्स थी, दरारें, उनको मैंने खींचा। द वीनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, यहाँ पर जो वीनियर है यानी एक थिन लेयर होती है प्लास्टिक की, जिसको हम सलमाइका भी कहते हैं, लकड़ी की, आपने देखा होगा, ऊपर सलमाइका पतली सी परत लगी होती है, वो वीनियर कहलाती है। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, ऐसा लगता था जैसे पानी की वजह से ये सब खराब हो गई है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क, आग ने और पानी ने इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। द लास्ट द्वार वाज स्टक फास्ट, लेकिन जो अंतिम द्वार थी वो काफ़ी स्टक फास्ट थी, यानी काफ़ी टाइट थी, जो खुलने में नहीं आ रही थी। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू एज इट आउट जेंटली, मैंने काफ़ी कोशिश की इसको बाहर खींचने की। इन द एंड आई यूज्ड ब्रॉड फोर्स, लेकिन लास्ट में, अंत में मैंने काफ़ी एक ब्रॉड फोर्स लगाया, यानी काफ़ी ताकत मैंने इस्तेमाल की इसको खींचने के लिए। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द डोर फेलो ओपन टू रिवल a shallow space underneath. I struck sharply with the side of my fist. मैंने एक अपने घूंसे, एक अपने मुक्के से इसको एक साइड से मुक्का मारा, मैंने एक साइड से मुक्का मारा। द डोर फ्लो ओपन टू रिवेल शैलो पेस, और जो इसमें दरार थी, जो दराज लगी हुई थी, वो दराज एक साइड से खुल गई। एंड द सोलो फेस अंडरनेथ, और इसके अंदर एक खाली स्थान भी था। आई आ सेक्रेट द्वार, इसके अंदर एक सेक्रेट द्वार भी थी, एक रहस्य, एक दराज और भी थी। देयर वाज समथिंग इन देयर, उसमें कुछ था। आई रीच्ड इन एंड लुक आउट ऑफ स्मॉल ब्लैक tin box, cello taped to the top of it was a piece of lined notepaper. Something was in there, इसके अंदर कुछ था। I reached in and took out the small black tin box. मैंने इसके अंदर हाथ पहुंचा and took out, जो उसके अंदर एक बॉक्स रखा था टिन का, ब्लैक कलर का, उसको मैंने बाहर निकाला। सेलो टेप टू द टॉप इट, और सेलो टेप इसके ऊपर लगा हुआ था। वहाँ इट वाज अ पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर, और इसके अंदर एक नोट पेपर भी लिखा हुआ, कुछ पेपर भी था। एंड रिटन ऑन इट इन सही हैंड राइटिंग, इसमें सेकिंग हैंड राइटिंग में इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था। जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915, जिम्स लास्ट लेटर, जिम का लास्ट अंतिम पत्र जो जनवरी
25 जनवरी 1915 को रिसीव किया गया था। टू बी वरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, और ये पत्र उस समय वरीड कर दिया जाए, जला दिया जाए, व्हेन द टाइम कम्स, जब समय आए, यानी जब उसकी मृत्यु हो तब इसको जो है पत्र को जला दिया जाए। आई न्यू as I did it that it was wrong to me to open the box, but curiosity got the better of my scruples, it easily does. It I know, मैं जानता था कि as I did it, जो मैं कर रहा हूँ, मैंने किया, that is was wrong to me to open the box, किसी के बॉक्स को खोलना मेरे लिए गलत था। मैं ये जानता था कि किसी के बॉक्स को खोलना क्या है, गलत है। बट क्यूरियसिटी, लेकिन उत्सुकता पूर्वक, आई गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रप्लस इट ईजली, लेकिन क्यूरियसिटी के कारण जो मेरे अंदर उत्साह था, उस उत्साह के कारण अच्छा महसूस मैं कर रहा था। तो फीलिंग दैट मेक यू हेजिटेट टू डू समथिंग रॉन्ग, एक ऐसी फीलिंग जो हमें कुछ गलत करने के लिए, जब हम कुछ हेजिटेट करते हैं तो कुछ गलत करने के लिए हमारे अंदर हेजिटेशंस आती हैं। तो इस तरह की भावनाएं भी मेरे अंदर आ रही थी। मैं उस पत्र को खोलना चाह रहा था, लेकिन मेरे अंदर ऐसी भावनाएं आ रही थी कि मैं इसको गलत कर रहा हूँ। इनसाइड द बॉक्स, बॉक्स के अंदर, देयर वाज एन एनवेलप, बॉक्स के अंदर एक लिफाफा था। द एड्रेस रीड मिस्ट्रीज जिम मैक्सफेरेंसन 12 कॉपर बीच बिटपोर्ट, और उस पर जो एड्रेस लिखा था, मिस जेम्स मैकफेरेंसन 12 कॉपर बीचेस बिगपोर्ट बिटपोर्ट, ये एड्रेस उस पर लिखा था। आई टुक आउट द लेटर, मैंने पत्र को लिया, एंड अनफोल्डेड इट, और इसको खोला। It was written in pencil and date at the top, December 26, 1914. मैंने इस पत्र को निकाला और इसको खोला तो it was written in pencil, उस पर पेंसिल से लिखा हुआ था, and date at the top, और ऊपर तारीख पड़ी हुई थी, दिसंबर 26, 1914, दिसंबर 1914, इसके ऊपर 26 दिसंबर 1914 इसके ऊपर डेट पड़ी हुई थी। इन अ सेकंड पैराग्राफ, डियर कोनी, अब इस लेटर में क्या था लिखा हुआ, जो राइटर ने जब उस पत्र को खोला तो उस लेटर में क्या था लिखा हुआ, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कि डेजर्ट कोनी, डियरेस्ट कोनी, आई राइट टू you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about. One, dearest Connie, प्रिय कोनी, I write to you in a much happier frame of mind, मैं काफ़ी प्रसन्न चित्र मुद्रा में होकर आपको ये पत्र लिख रहा हूँ। बिकॉज, क्योंकि समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपन्ड, क्योंकि मेरे साथ में कुछ ऐसी आश्चर्य घटनाएं घटित हुई, दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वन, उनमें से कुछ एक के बारे में, एक घटना के बारे में मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। वी आर ऑल स्टैंडिंग इन आवर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग, हम सभी अपने ट्रेंचेस में कल सुबह के समय जब खड़े हुए थे, तो क्रिसमस मॉर्निंग, ये एक अच्छी शुरुआत थी सुबह की, काफ़ी मॉर्निंग जो थी काफ़ी खुशनुमार थी। इट वाज क्रिस्प एंड द क्वाइट ऑल अराउंड, चारों तरफ शांति थी, एंड ब्यूटीफुल अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, और इतनी सुंदर सुबह मैंने पहले कभी नहीं देखी। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, और इस क्रिसमस मॉर्निंग में, इस सुंदर सुबह के समय, कोल्ड और फ्रॉस्टली, यानी जो ठंड थी और जो फ्रॉस्ट था, यानी जो धुंध थी, कोहरा था,
वो काफ़ी मनोहर लग रहा था, काफ़ी इंटरेस्टेड और अट्रैक्टिव लग रहा था। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू, मैं तुम्हें बताना चाहता था, दैट वी बिगैन इट, शुरू में ही हमने जब इसकी शुरुआत की, वट द ट्रुथ आई एम असेम्ड टू से, लेकिन जो सत्यता थी उसको बताने में मुझे शर्म आ रही थी। इट डैट फ्रिज बिगैन इट, अब इसकी शुरुआत जो है फ्रिज से होती है। फर्स्ट समवन सा a white flag waving from the trenches opposite. फर्स्ट समवन यानी पहले कुछ लोगों ने वाइट फ्लैग वेविंग, सफ़ेद झंडे को फहरते हुए देखा, द ट्रेंचेस अपोजिट, जो ट्रेंचेस थे यानी लॉन्ग डीप विचेज डिचेज इन द ग्राउंड वेयर सोल्डियर हाइड फ्रॉम द एनिमी, जहाँ ट्रेंचेस जहाँ पर एनिमी से बचने के लिए सोल्जर अपने टेंचेस लगा लेते हैं, वो स्थान टेंचेस कहलाते हैं। और इसके अपोजिट में मैंने जो है सफ़ेद कलर का एक झंडा फहरते हुए देखा। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन्स लैंड, अब वे हमें बुला रहे थे, उस पार से बुला रहे थे, नो मैन्स लैंड, और उस भूमि पर मतलब वहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन वो हमें वहाँ पर बुला रहे थे। हैप्पी क्रिसमस टॉमी, टॉमी हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज, जब हमें ये आश्चर्य हुआ तो सम ऑफ साउटेड बैक, कुछ लोग चीखते हुए वापस आए। सम टू यू फ्रेज, सेम टू यू फ्रेज, फ्रेज सेम टू यू, सेम टू यू, तुम्हें भी क्रिसमस की शुभकामनाएं। आई थॉट दैट वुड बी डैट, मैंने भी ऐसा ही सोचा। वट वी ऑल डिड, वट देन सडनली ऑन वन ऑफ देम वाज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग द वाइट फ्लैग। वट देन सडनली, लेकिन अचानक से, वन ऑफ देम, उनमें से एक, वाज देयर इन अ ग्रेट कोट, एक ग्रे कोट में, एक बड़ा लंबा सा ग्रेट कोट पहना हुआ था ग्रे कलर का, एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग, और उसके हाथ में जो था एक सफ़ेद रंग का झंडा वो फहरा रहा था। डू नॉट साउट लेट्स, लड़कों चिल्लाओ मत। समवन साउटेड, कुछ लोग उसमें चिल्लाए, एंड नो वन डिड, देन देयर वाज अनदर फ्रेज अप ऑन द pamphlet and another, keep your hand down. I told the man it is a trick, what it is was not. Then there was another phrase up, उसके बाद में दूसरा जो phrase था, up on the parapet and the another, keep your hands down, अपने हाथों को नीचे कीजिए। I told the मैन, मैंने व्यक्ति से कहा कि अपने हाथों को नीचे कीजिए। इट इज़ अ ट्रिक, ये एक तरीका है। वट इट वाज नॉट, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। तो थ्रू दिस वीडियो वी टॉक अबाउट दीज पैराग्राफ्स।